उन्हीं पैसों से पित्ते का ऑपरेशन करवाया। स्टैंड अप गर्ल में सुहेल अहमद साहब की 36 जुगतें, मज़ाह की तारीख में कैसा बाब रकम हुआ है? देखें जी, ये चौधरी साहब, ये जो करैक्टर किबला जनाब सुहेल साहब कर रहे हैं, और साथ में देखिए ज़ारा नूर अब्बास, इन पे हम अलहदा से बात करेंगे। सुहेल अहमद, द लेजेंड सुहेल अहमद, तो ये जो करैक्टर वो कर रहे हैं एक खान साहब का, यानी एक जुगतबाज का करैक्टर वो कर रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में अगर सिर्फ जुगत जो है वो पंजाब से वाबस्ता है, और उस तरफ का पंजाब और इस तरफ का पंजाब, चलता पंजाब या लहंदा पंजाब, हाँ जी, ये यहाँ का कल्चर है। और जुगत हमारे यहाँ टेलीविजन में, फिल्म में, बड़े बड़े थिएटर पे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने की है, जैसे निजामुद्दीन साहब इसमें बहुत बड़ा नाम है। फिर बड़े जरीफ साहब यानी मुनव्वर जरीफ साहब से बड़े भाई सदीक जरीफ साहब जिन्हें, फिर मुनव्वर जरीफ साहब खुद, फिर उसके बाद अमानुल्लाह, क्या बात, ग्रेट अमानुल्लाह, क्या बात, ठीक हो गया सर। उसके बाद नन्ना साहब, मरहूम अली जाज साहब, फिर है रंगीला साहब, फिर आबद खान साहब। आबद खान साहब ने भी बड़ा बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया है, वो खुद भी बहुत बड़ा अहले मिराज से थे। और फिर बब्बू बराल, फिर बब्बू बराल साहब ने बहुत अच्छा किया है ये कैरेक्टर, और फिर खलीफा नजीर और जुल्फी साहब ने भी किया है। तो ये एक लंबी लिस्ट है। यानी आप ये जो नाम आपने गिनवाए हैं, इन्होंने खान साहब का रोल प्ले किया? जी जी, जुगतबाज का और अहले मिराज का वो रोल किया है, और खूब किया है। अब अगर बात की जाए स्टैंड अप गर्ल में सुहेल साहब की, तो उसकी एवेल्युएशन करते हैं कि वो कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है टेलीविजन पे, और इस जॉनरा में, इस जुगत के जॉनरा में कितना बड़ा डॉक्यूमेंट सुहेल साहब ने जो कर दिया है। अब ये 36, इसमें सिचुएशन ये है, मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन ये है कि ये खान साहब हैं सुहेल साहब, और ये इनकी नवासी हैं ज़ारा नूर अब्बास। इसके लिए वो घर में कमरा बनाना चाह रहे हैं। ये पढ़ लिख गई है, कहानी आप ड्रामा देखेंगे तो पता चलेगा। तो कमरा बनना है तो पैसे चाहिए, तो इन्हें एक प्लाट अपना याद आ गया 2.5 मरले का, जिसपे एक बदमाश काबज है, वो है जवाद वसीम साहब, सोनी पहलवान, सोनी बदमाश। क्या बात, ठीक हो गया जी। अब ये इनकी तैयारियां जो दिखाई गई हैं ड्रामे में, वो भी कमाल है, बहुत जबरदस्त एक कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट की गई है। और हमारे यहाँ एक अरसे से ये समझ लिया गया है कि किसी को सुहेल अहमद को कास्ट कर लें तो वो जुगते कर लेंगे, अमानुल्लाह को कास्ट कर लें तो वो जुगते कर लेंगे, बिल्कुल, या इफ्तिखार ठाकुर को कास्ट कर लें तो वो जुगते कर लेंगे। ऐसा नहीं है। किंग ऑफ जुगत मुनव्वर जरीफ, क्या और किंग ऑफ जुगत अमानुल्लाह, उन्होंने भी उस वक्त अच्छा काम किया है जब उन्हें सिचुएशन मुहैया की गई। ठीक है, बिल्कुल। अब सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि उनके कब्जे पे सोनी पहलवान काबज है, और सोनी पहलवान ने कहा कि मैं कब्जा छੱਡ देना अगर तुम मुझे जुगते करके साथ दो, क्योंकि उन्हें जो अमीर खान को जो कमिश्नर ने कभी प्लाट दिया होता है 2.5 मरले का, वो भी उन्हें शाबाशी के तौर पे उन्होंने कमिश्नर को 25 या 36 जुगते करके हंसाया होता है, तो उसके खुश होके कमिश्नर साहब उन्हें 2.5 मरले का प्लाट दे देते हैं। क्या जबरदस्त स्टोरी है। ठीक है जी। तो अब जवाद वसीम जो बहुत खूनी और बड़े जालिम बदमाश बने हैं, कब्जा ग्रुप बने हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा कब्जा छोड़ दूंगा या कब्जे के पैसे दे दूंगा अगर तुमने मेरे स्टाफ में से, मेरे जो गन मैन कातल स्टाफ है उसमें से अगर कोई तुम्हारी जुगत पे हंस पड़ा, या मैं खुद हंस पड़ा, नहीं, अच्छा, और ड्रामे को खराब ना करो। सिचुएशन ये है कि वो कहते हैं कि जी बंदे मेरे साथ हैं, ठीक है जी, तो आपको दे देंगे, और साथ ही बंदों की तरफ देखे गया है कि अगर तुम में से कोई भी इसकी जुगत पे हंसा ते इन्होंने तो मैं और की करना है, ताड़ी इत्थे कब्र बना दिया। हाँ, ये तो प्लाट ले जाएंगे और तुम नहीं बचोगे। तो उस पे फिर जब शुरू हुई है सिचुएशन, सोनी पहलवान पूछता है कि ये आपको शर्त मंजूर है, तो उनके बेटों पे कैमरा गया है, जो उनके बेटे ने टीपू ने अच्छा रोल किया, जो है वो है, तो उन पे कैमरा गया, तो वो मायूसी कि क्यों कत्ल होना है,
सोहेल साहब ने यूं तुसा उतारा है और चैलेंज कबूल कर लिया है, ये नहीं कि मैं जुगते करूंगा, और कंधे पे रख लिया है। कंधे पे रख लिया है। जो पंडों का एक वो सिंबल होता है कि भाई वो काम पे आ गए। क्या बात। अब जो है 36 जुगतों में चीता चीता, वैसे तो हर जुगत जो है नई है और जरबुल मिसल बनने की सलाहियत है। जी। क्या बात है। तो वो कहते हैं कि जी वो जवाब सब गंजे ने ते कहते ने बाल आ सकते ने जनाब, बाल आ सकते ने, तुसी खाद दी बोरी ਨੂੰ टखना मारिया। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कि बाल आ सकते ने ਤੁਹਾਡੇ जनाब, सोहनी पहलवान साहब, बाल आ सकते ने। रैंच पकड़ के जोर से कानों को खींचे, बाल खुद ब खुद पाए जाए, है जी। फिर कहते हैं जी ऐसे पहलवान ने, तीसरी जुगते ऐसे पहलवान ने छतरे के पास बैठ के कहते हैं वो यार ट्विन ब्रदर। कहना गली में से बच्चे से लच्छा छीन कर कहते हैं शुगर मिल लूट ली मैंने। कहते भलवान अजी देख लो जिवें गोल गप्पा टुटा है। कहते ने कि स्कूल के रजिस्टर में कोई स्कूल माई दा ला लेना को बच्चों को फीसा नहीं ला सकता, क्योंकि स्कूल के रजिस्टर में इन्होंने लिखवाया होता है कि बच्चे यतीम हैं। बदमाश नहीं लिखाया, बदमाश नहीं लिखाया, यतीम लिखाया। फिर कहते हैं जी पिस्तौल पकड़ के ऐसे पहलवान ने, ऐसे बदमाश ने पिस्तौल पकड़कर मरीजों को लूट लिया, अस्पताल घुस गए और फिर उनको लूट के अपने पिता का ऑपरेशन कराया। तो इस पे पहलवान साहब की हंसी नहीं निकली? नहीं, पहलवान दे जनाब कट पैरे ने, वो बदमाश खलोते ने 20-30 गन्ना फड़ियां ने, है वेल इक्विप्ड, और वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सुनसान है, जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म के कैरेक्टर नहीं होते डेमरी, प्लाट बचाना है उन्होंने। और पहलवान भी बेजार हो रहा है, और वो कम हो रही हैं जुगतें जो हैं, वो गिर रही हैं और वो कम हो रही हैं, और कमाल जुगतें हो रही हैं। कहते हैं कि ऐसे पहलवान ने कमर पे कड़ाई बांधकर कहते हैं कि मुझे कछुआ कहो। वाकई नहीं। कहते हैं मच्छी खान फूड स्ट्रीट चले गए, है जी, मच्छी जो के पैसे नहीं सन, ते कड़ाई बल दे तेल च कुंडी पा के खलो गए कि मच्छी निकलेगी। क्या बात। कहते जी पहलवान जी ऐसे पहलवान ने कि पराठों के नीचे कुत्ता घुस गया। हाँ, पराठों के नीचे कुत्ता घुस गया है और कुत्ते को कान से खींच के कहते नस जा, मैं तेरे को गड्डी ठीक नहीं करानी। भाग जाओ, कुत्ते को कहते हैं भाग जाओ, मैंने तुमसे गाड़ी ठीक नहीं करानी। कहनी 24 जुगता हो गई तो कोई नहीं हंस रहा। ड्रामे में अब वो काशिफ निसार का काम है कि वो उसको बिल्ड कर रहे हैं सिचुएशन को, और कहते हैं कि पुत्र टीपू शाह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। टीपू शाह बहुत जबरदस्त और बड़े बारीक आर्टिस्ट हैं। उनका देखें सुहेल अहमद साहब का ये पोर्टफोलियो है, वो उन्होंने जुगत की है किंग ऑफ जुगत अमानुल्लाह अलबेला साहब के साथ खड़े होके हाथों में हाथ उन्होंने जोर किया सुहेल साहब। क्या बात है जी, क्या बात। तो उनका उन्होंने जुगत के ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला किया, और उतने ही बड़े सुहेल साहब कैरेक्टर एक्टर भी हैं। तो टीपू की बात कर रहा हूँ, टीपू भाई की बहुत उम्दा कर रहे हैं। टीपू भाई लव यू, अलहदा व्लॉग होगा, उसमें आपके कैरेक्टर पे खास रोशनी डाली जाएगी। तो 24वीं जुगत हो गई है, तो सुहेल साहब पूछते हैं अपने बेटे से, टीपू शाह से, ओ बेटे कितनी जुगत हो गई है? कहते 24। कहता तो जेड़ा 24वीं जुगत ते भी ना से बेटे को मनूस होता है। और अब लास्ट बॉल है। अब वहां इंटरकटिंग है कि वो आके साकब समीर अपने भाभियों को वो अपने घर में सीन है, ये आप देखें तो आपको पता चलेगा। मैं तो सिर्फ उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा हूं और उनको डॉक्यूमेंट कर रहा हूं उनकी इस कामयाबी को और एक्सपीरियंस को। ये एक्सपीरियंस भी इसमें काशिफ निसार को भी जो है वो उनको दाद है कि उन्होंने ये सारा माहौल क्रिएट किया और सुहेल साहब के पोटेंशियल से फायदा उन्होंने उठाया। तो आखिरी जुगत रह गई है जी कि या आर या पार। क्या बात। काशिफ निसार की तरह आप भी काफी सस्पेंस पैदा कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो अब आखिरी जुगत जो है उन्होंने कहा कि
अब मायूस भी हो गया भाई आमिर खान, सुहेल साहब और बाकी बच्चे भी जो है। और आखिरी जुगत जी के मुंह में अठन्नी डाली, अठन्नी होती 50 पैसे, मुंह में डाली और फंस गई। तो बेबी ने फरमाइश करती कि सरताज मेरे लिए कुछ जेवर तो बनाए, कुछ सोना बनाए है, कुछ पजांगला बनाए। तो उन्होंने कहा बस दुआ करे की जगह रकम फंसी हो निकल आए। वाह 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 वाह, सोहेल साहब जिंदाबाद। अब ये देखें कि ये जो वो ड्रामा कर रहे हैं, इससे पहले अभी उन्होंने वो भी काशिफ निसार का ड्रामा जीवन नगर, जिसमें एक लाली गुरु का एक रकम, तारीख रकम की है। और अब जो है आमिर खान के कैरेक्टर में उन्होंने साबित कर दिया है कि जिनके लिए कहा जाता है सही मानों में, वैसे तो ये सबको याद होता है, कहते हैं वन एंड ओनली, लेकिन ये वो आर्टिस्ट हैं सुहेल अहमद जिनके लिए कहा जा सकता है। और ये रोल चैलेंज है कि ये सब कॉन्टिनेंट में मैं ये इस बायोफिकेशन पे यकीन नहीं रखता कि इधर हो सकता है और उधर नहीं हो सकता। लड़दा चढ़दा ते लहंदा पंजाब इको ही कल्चर है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जैसे लता मंगेशकर वहां पैदा हुई, यहां नहीं हुई, आशा भोसले वहां पैदा हुई, यहां नहीं थी। इसी तरह सुहेल साहब, सुहेल अहमद गुजरांवाला पैदा हुए हैं, और गुजरांवाला कहाँ है? पाकिस्तान में है। सर लव यू, चश्मे बद हो गए।